हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में फाइट बिल्कुल पीक पॉइंट पर पहुंच गई थी। नागुमो ने अपने लेथल ब्लेड्स का इस्तेमाल करके आखिरकार एक्स को हरा दिया था। एक्स डिफीट होकर जमीन पर गिर जाता है। सबको लग रहा था कि अब ये लंबा केओस आखिरकार खत्म हो गया है। नागुमो को भी लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट निकली। नागुमो अभी आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक एक्स की बॉडी में एक वियर्ड मूवमेंट होती है। बिना किसी सपोर्ट के एक्स जमीन से वापस खड़ा होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसका पोस्च्योर और उसकी ब्लड लस्ट पूरी तरह अलग होती है। सबको इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता है कि ये एक्स नहीं है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिन को देखते हैं। वो शॉक में अपनी पुरानी बात को याद कर रहा होता है। नागुमो, जेए रेस्क्यू टीम को कॉल करो। अभी अभी मिस्टर साकामोटो के थॉट्स को फील किया है। शिन फिर सामने खड़े एक्स को ध्यान से देखता है और अपने मन में सोचता है, साकामोटो की प्रेजेंस की वो हल्की सी झलक जो मुझे फील हुई थी। शिन का शक सही निकलता है। एक्स का पोस्चर, उसके खड़े होने का तरीका, हाथों की मूवमेंट और यहाँ तक कि अटैक करने से ठीक पहले की छोटी छोटी हैबिट्स, सब कुछ तारो साकामोटो से 100% मैच कर रहा था। तभी आसपास खड़े नॉर्मल पीपल एक्स की तरफ देखते हैं और शॉक होकर कहने लगते हैं, एक्स अभी भी जिंदा है। उसकी वाइब इतनी अलग क्यों लग रही है? दूसरी तरफ लू ग्रैनी से पूछती है, ग्रैनी क्या ये वही है? ग्रैनी कहती है, उसकी डेडली एनर्जी पुरानी यादें ताजा कर देती है। तभी वहां खड़ा बॉयल्ड शॉक होते हुए कहता है, एक्स का फोर्थ पर्सना साकामोटो है। लू को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके पास बॉस का पर्सना क्यों है? ये आखिर कब हुआ? अब एंट्री होती है वुताक की, जो पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। प्रॉबेबली काफी टाइम पहले से, जब वो डेथ के किनारे पर होता है या जब उसका कोई कॉमरेड मरता है, एक्स नए पर्सोनास डेवलप करता है। ये एक्सट्रीम स्ट्रेस के प्रति उसका रिस्पॉन्स है। 10 साल पहले साकामोटो के साथ शोडाउन में वो लगभग मर ही गया था। अगर उसी समय उसने ये पर्सोना बनाया था तो इसका मतलब एक्स के अंदर जो तारो साकामोटो है वो अपने पीक कंडीशन वाला और कंप्लीटली अनटचेबल साकामोटो है। बात खत्म होते ही एक्स लाइटनिंग स्पीड से नागुमो की तरफ बढ़ता है। वो एक ब्रूटल पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन बीच हवा में अपना पंच रोककर नागुमो को एक एक्सट्रीमली सॉलिड किक मार देता है। इम्पैक्ट इतना तेज था कि नागुमो सीधा जाकर स्पेस शटल से टकरा जाता है। हवा में गिरते गिरते नागुमो अपने मन में सोचता है, जिस तरह से ये मूव कर रहा है ये अनमिस्टेकेबल है। ये अपने प्राइम का साकामोटो है। इम्पैक्ट इतना खतरनाक और ब्रूटल होता है कि पूरा स्पेस शटल 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है और जमीन पर गिरकर उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। एक्सप्लोजन के बाद एक्स बिना किसी डर के एकदम चिल अंदाज में नागुमो की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में वो नीचे पड़ी जलती हुई लकड़ी उठाता है और सीधे अपनी नेक के गहरे जख्म पर दबा देता है। हीट की वजह से उसका घाव बर्न होकर सील हो जाता है और ब्लीडिंग इंस्टेंटली रुक जाती है। दूसरी तरफ नागुमो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो सोचने लगता है, आकाओ की पर्सनैलिटी में कम से कम उसकी पुरानी मेमोरीज और इमोशंस थे, लेकिन ये तो बस एक परफेक्ट किलिंग मशीन है जिसे एक्स अपने पर्पस के लिए वेल्ड कर रहा है। मुझे तुरंत उसका सर काट देना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? तभी नागुमो को एक्स के कहे हुए पुराने शब्द याद आते हैं, मुझे तुम पर दया आती है, तुम सब सिर्फ रियन का घोस्ट देख रहे हो, जस्ट लाइक मी। नागुमो को जब एक्स की पुरानी बातें याद आती हैं तो उसे एहसास होता है कि एक्स भी एक ऐसा इंसान है जो हमेशा अपने ट्रेजिक पास्ट में फंसा रहा है। लेकिन फिर नागुमो झटके से अपना माइंडसेट बदलता है। मैं भी पास्ट में स्टक हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें जितनी बार भी जरूरत पड़ेगी किल करूंगा। नागुमो अपना आइकॉनिक ब्लैक सूट उतारकर फेंक देता है और अपना सबसे बड़ा हिडन वेपन निकालता है। ये एक बेहद लंबा और डेडली वेपन था जिसके दोनों सिरों पर अल्ट्रा शार्प ब्लेड्स लगे हुए थे। नागुमो अब अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यूज करने के मूड में था। दोनों एक दूसरे पर लाइटनिंग स्पीड से रश कर देते हैं। नागुमो अपनी क्लेवरनेस दिखाते हुए एक्स के राइट पैर और लेफ्ट हाथ को हल्का सा इंजर कर देता है, लेकिन एक्स रुकने वालों में से नहीं था। वो पास में लगी अम्यूजमेंट पार्क की जायंट स्पिनिंग राइड को बहुत तेजी से घुमाता है। राइड की स्पीड इतनी इंसेन हो जाती है कि वो एक जायंट स्पिनिंग ब्लेड बन जाती है और एक्स उसे सीधे नागुमो की तरफ फेंक देता है। नागुमो जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन एक्स तुरंत रोलर कोस्टर ट्रैक को नोटिस करता है और पूरे रोलर कोस्टर को उखाड़कर वेपन की तरह नागुमो पर थ्रो कर देता है। नागुमो पहले से ही पूरी तरह घायल था, उसकी पूरी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जैसे ही रोलर कोस्टर नागुमो को क्रश करने वाला होता है, वो अचानक हवा में अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तभी शिशिबा अपने लेथल हैमर के साथ सामने आ जाता है और एक्स पर हैमर से डायरेक्ट अटैक कर देता है और फिर एक एक करके पूरा ऑर्डर वहां असेंबल हो जाता है। शिशिबा, किंदाका, योत्सुमुरा, कमिहाते, ओसारागी। किंदाका आगे बढ़कर कहता है, ब्रेस योरसेल्व्स गाइस, तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा, ये फाइट मुश्किल होने वाली है। चैप्टर के आखिरी एपिक पैनल में एक्स पूरे अरीना के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है और चारों तरफ से पूरे ऑर्डर ने उसे पूरी तरह घेर रखा है। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल लड़ाई नहीं रही, इट्स एक्स
वर्स द एंटायर ऑर्डर। आने वाले चैप्टर में अब सीधा तबाही मचने वाली है। एक्स के अंदर बसा ये 10 साल पुराना प्राइम साकामोटो बिना किसी इमोशन के सिर्फ एक प्योर किलिंग मशीन की तरह लड़ेगा, जो बिना दर्द महसूस किए सामने आने वाली हर रुकावट को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन सामने खड़ा पूरा ऑर्डर भी कम नहीं है। किंडाका की लाइटनिंग स्पीड, ओसारागी और शिशिबा के ब्रूटल अटैक्स और कमिहाते के स्नाइपर कवर के साथ यह लड़ाई एक मल्टी फ्रंट वॉर में बदल जाएगी। ऑर्डर मिलकर एक्स को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन प्राइम साकामोटो के अनप्रेडिक्टेबल रिफ्लेक्स इतने खतरनाक हैं कि वो अकेले ही ऑर्डर के कई मेंबर्स को घायल कर देगा। लेकिन लड़ाई के दौरान एक्स अपनी लिमिट्स तक पहुंचने लगेगा, क्योंकि नागुमो से मिले जख्म अभी तक पूरी तरह भरे नहीं हैं। इस केओस के बीच असली ट्विस्ट तब आएगा जब शिन के जरिए असली तारो साकामोटो उठेगा। इसके बाद कहानी हमें उस अल्टीमेट शोडाउन की ओर ले जाएगी, जहां असली साकामोटो अपने ही 10 साल पुराने प्राइम या कहे पीक पर्सोना के आमने सामने खड़ा होगा। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 9 अगस्त को आएगा।